किसान भाइयों नमस्कार। बबलू पूनिया यूट्यूब और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है, इस खेत में जो है गन्ने की छिलाई चल रही है और ये तीसरे की पेडी है। सामने अंकित भाई की ट्वेल है जो आप देख सकते हैं, हम पेड़ से खड़े झुंड सा। और आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैं आपको एक बार पूरा सीन समझा दूं। ये अपना गन्ना जो वो है जिसमें 2-3 वैरायटी नई है, पिछले साल पत्ती की जुताई करी थी। कलर देखो कितना बेहतरीन आ रहा है इसमें। ये सामने वैरायटी देख सकते हैं 98-014 है। और इधर जो है अपना ये 0238 का गन्ना है। और भाइयों इसमें जो है लगभग 5 ट्रॉली यहाँ तक चली गई। और हमने ये मान के चलो 2 ट्रॉली पहले और 2 बाद में, जैसा आपको हम बीच बीच में वीडियो में बताते भी रहते हैं, 2-2 के पार्ट से इसमें गन्ने की जुताई कर दी। अब भाइयों 2 ट्रॉली इसमें, ये 1 ट्रॉली यहाँ से चली गई थी तिरछे तिरछे में, और 1 ट्रॉली आज भरेंगे, तो मतलब ये 6ठी ट्रॉली होगी इसमें। और आगे भी कम से कम 2 ट्रॉली से ऊपर अभी माल खड़ा है। जिस भाई को ये लगता हो खेत ज़्यादा बड़ा है तो वो फित्ता मेरे पास में है, आके इसे अपनी पैमाइश भी कर सकता है। भाइयों हम ट्रॉली में लगभग 85-84-90 एक दिन भरी थी, लेकिन ओवर हो जा 42-43 कुंटल गन्ने हो जा, फिर ज़्यादा नहीं। हम जो ग्राफ रखते हैं अपना 40, 42, 38 इस तरह का रखते हैं, तो उसमें जो है औसत पूरे चक्का 40 कुंटल का मिलता है। और 40 की भराई भी अच्छी हो जाती है और ओवरलोड भी ज़्यादा नहीं करता। अब भाइयों आप गन्ना देख लो, गन्ना कितना शानदार खड़ा है, अच्छा गन्ना खड़ा, बहुत ज़बरदस्त। और ये 38 गन्ना देख लो आप, तीसरे की पेडी है जैसे। इसमें भाइयों हमने 2 साल पहले, 3 साल पहले गन्ने की पत्ती जुतवाई थी। दुराड़े वाले भैया थे, उनका था न्यू हॉलैंड 6310, शायद 6310 ही था वो। तो उनके ट्रैक्टर से हमने मल्चर चलवाया था पहले और फिर इसकी मिट्टी पलटवा दी थी। उसके बाद में हमने इसमें गेहूं की बुआई करी थी। गेहूं थोड़े हल्के पीले पीले से जमे शुरू में। उस साल जो है पहले मैंने कोर दे दी, फिर बारिश पड़ती रही तो ज़्यादा बारिश से पिट सी गए थे। लेकिन भाइयों फिर गेहूं के बाद में हमने इसमें बुआई करी गन्ने की, और जब से बोर्ड पेडी और अब ये तीसरे की पेडी है, तो हमने देख लिया कि मतलब गन्ना जो है काफ़ी अच्छा निकलता है अगर कोई भाई मेहनत करे तो। और ये फ्री का खाद है, कंपोस्ट खाद है। इसमें कोई फ़ायदा नहीं इसे मतलब जलाने से भाइयों बहुत ज़्यादा नुकसान तो हमारे वायुमंडल को होता है। और दूसरा हमारी जो ज़मीन है ये जल जाती है, इसकी परत जल जाती है। और भाइयों हमारा जो 2-3 साल अगर हम गोबर की खाद ना भी डाल रहे हैं तो उसकी भी पूर्ति गन्ने की पत्ती कर देगी। अब मैं कुछ एक छोटी सी बात मेरे और ध्यान में आ गई दोस्तों। जब भी मैं इसमें स्प्रे करता था कुछ भी, तो मुझे कुछ भाई कहते थे कि भाइयों आप जो हो आप दवाई का प्रचार कर रहे हो। दोस्तों प्रचार एक अलग चीज़ होगी, लेकिन पर्सनली में डालना वो एक अलग चीज़ होगी। जिन भाइयों ने मुझे फॉलो करा उनके इस बार बहुत बढ़िया गन्ना, हमारे परलीतरा मास्टर जी हैं, उनका पिछली बार गन्ना पिट गया था, मैंने उन्हें इस बार दवाई बताई, उन्होंने लगाई, उनका गन्ना बहुत शानदार खड़ा। तो भाइयों अगर आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, आजमा रहे हैं, लगा रहे हैं अपनी फसल में, और आपको लग रहा है कि इसे लगा कर मुझे लाभ हो रहा, तो आप अपने भाइयों को शेयर ज़रूर करें। क्योंकि भाइयों आपकी वजह से ही अगर उसका घर चल रहा या उस किसान भाई को कुछ फ़ायदा हो रहा, तो ये मान लो कि परमात्मा के वहाँ आपका जो हिसाब है ना वो लिखा जा रहा, प्लस में आपके पॉइंट जुड़ते जा रहे हैं कि आपने कितना कुछ करा किसान भाइयों, मतलब इंसान के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप किसानों के लिए करो, आप जिस भी फील्ड में हो किसी न किसी रूप में मदद करो। तो भाइयों अगर आप इस तरह का ध्यान रखोगे, खाद समय पर डालोगे, पानी समय पर डालोगे, और दूसरे भाई जो अनजान हैं उन्हें समय समय पर उसकी पूर्ण जानकारी दोगे, तो भाइयों आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर करें। नमस्कार।